आज हम चर्चा करेंगे आपसे सोहिजन की पत्तियों के बारे में। सोहिजन जो लोग बोलते हैं, मुनगा भी बोलते हैं मैथिली की भाषा में। तो सोहिजन की पत्तियों के बारे में बोलेंगे। सोहिजन के बारे में हम लोग फल भी खाते हैं, तो वो भी खाते हैं, लेकिन सोहिजन के पत्तियों के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। सोहिजन जो है आपको हमारे यहाँ बहुत मिलता है, बिहार में बहुत सारे जगहों में मिलता है, इंडिया में। तो उस सोहिजन की पत्तियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, यहाँ तक कि केला से भी, सेब से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जानते नहीं कि किसी के लिए भी हो सकता है। इसके लिए ये नहीं कह सकता मैं गरीब हूँ इसलिए मुझसे नहीं हो सकता, इसमें सेब नहीं खरीद सकता। सोहिजन पत्ती सेब से भी अच्छा है, दूध से भी अच्छा है यहाँ तक। तो दूध भी थोड़ा महंगा होता है सोहिजन की पत्तियों के सामने में, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ सोहिजन की पत्ती खाएं, बदल बदल खाना चाहिए, क्योंकि कुछ अलग चीज़ भी होगा जो कि सोहिजन नहीं होगा जो उसमें होगा। लेकिन ऐसे ओवरऑल सोहिजन की पत्ती दूध की तुलना में, सेब की तुलना में अगर कोई इंडिविजुअली हम अगर मिलाते हैं, तुलना करते हैं, तो उससे बढ़िया है। तो इसी बात को बताने के लिए आज यह वीडियो बना रहे हैं कि सोहिजन की पत्ती के क्या क्या फ़ायदे हैं और सोहिजन की पत्ती को हम कैसे खाएँ। इस सवाल पर चर्चा पर हम आज आपको जवाब देंगे कि सोहिजन की पत्ती कैसे कैसे खाएँ। तो सोहिजन की पत्ती में बहुत सारा विटामिन होता है, जैसे विटामिन B1 हुआ, B3 हुआ, मिनरल्स हुआ, इससे जिंक हुआ, आयरन हुआ। इसके साथ साथ बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्वर्सेटिन नाम का चीज़ होता है उसके अंदर, जो आपको एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट होता है। क्या है कि हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी पैदा करता है, और उसके दौरान बहुत सारा टॉक्सिक पैदा करता है, जहर इसको बोल सकते हैं। उस जहर को हटाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट नाम की चीज़ होता है शरीर में, जो बहुत सारा केमिकल्स इस पौधा के पत्ती में मिलता है, सोहिजन के पत्ती में, जिसको ड्रम स्टिक लीव्स बोलते हैं। मोरिंगा ओलिफेरा इसका साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम इसका मोरिंगा ओलिफेरा है। तो मोरिंगा ओलिफेरा साइंटिफिक नेम का मतलब, दुनिया में किसी देश में अगर मोरिंगा ओलिफेरा कहा जाए तो ये पता चलेगा कि ड्रम स्टिक या सोहिजन या मुनगा हम लोग बोलते हैं मैथिली भाषा में, इसी को बताएगा। साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में लगभग सेम ही रहता है हर जगह, लेकिन यहाँ ये अंग्रेजी नाम तो अंग्रेजी के देश में, हिंदी नाम तो हिंदी वाले, मैथिली नाम तो मैथिली प्रदेश में ही चलेगा। इसलिए हम एक मोरिंगा ओलिफेरा, सोहिजन, मुनगा, ड्रम स्टिक की पत्तियां के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा, जैसे मान लें आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर देगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, चीनी बीमारी है तो उसको थोड़ा कम करता है, आपका मोटापा है तो उसको भी कम करता है, आपका शरीर में अगर कहीं पे घाव है तो उसको ठीक होने में मदद करता है, हड्डी जहाँ कमज़ोर है उसको फ़ायदा करता है, आपकी स्किन जो है उसको चमक देता है, माथा के बाल आपको ज़्यादा झड़ेंगे नहीं, काले ज़्यादा दिन तक रहेंगे। उसके अलावा आपके कैंसर होने की प्रवृत्ति को भी घटाता है। खाने के नली के अंदर ज़्यादा फाइबर है, तो कोई भी फाइबर हम लेते हैं तो खाने के नली के अंदर जो है वो होने वाले कैंसर की संभावना को कम करता है, इवन बाहरी कैंसर को भी कम करता है। तो यहाँ तक कि फ़ायदा हम थोड़ा सा इसके लिए हम थोड़ा सा मोबाइल से देख करके बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं तो और डिटेल में हम लोग बात कर पाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग। कहता है कि आपका इम्यूनिटी, मोबाइल मेरे हाथ में है, इम्यूनिटी आपको बूस्ट करता है, उस पर दिख नहीं रहा हो तो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को फ़ायदा करता है, आपकी एनर्जी लेवल आयरन और मैग्नीशियम की मदद से आपके शरीर के अंदर की ज़्यादा एनर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। स्किन के बारे में बोल ही चुके हैं, ब्लड शुगर के बारे में बोल ही चुके हैं, बोन के बारे में बोल ही चुके हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, लीवर, मोरिंगा जो है, सोहिजन की पत्तियाँ जो है लीवर को भी बचाव करती है, क्योंकि बता ही चुके हैं कि बहुत सारा जो केमिकल है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जो इसकी पत्ती में है। यहाँ तक कैंसर में बोले बोल ही चुके, कोलेस्ट्रॉल का बोल ही चुके हैं। हाँ, एक चीज़ नहीं बोले हैं कि वो सांस में भी फ़ायदा करता है। तो ये इसका नेचुरल चीज़ है, इसके अंदर इतनी चीज़ है कि वो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। तो इसलिए इसका हम हेल्थ सप्लीमेंट में हेल्थ को बढ़िया बनाने के लिए 1 कप जो है सोहिजन की पत्तियाँ को खा सकते हैं। एक दिन में 1 कप या 2 कप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसको ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा और कमेगा, शुगर की दवाई चल रहा है तो शुगर थोड़ा और कमेगा। अब पहले से ही कम है तो फिर ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर अब और ये गड़बड़ हो सकता है आपके साथ। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि आप पहले से अगर किसी चीज़ को दवा ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो 1 कप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये सब जो आपका फ़ायदा खाए कैसे, उसका इस्तेमाल कैसे करें, उस पर है कि आप सोहिजन की पत्ती को आप साग में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पीस करके पौधा पत्ता को सुखा के पीस करके पाउडर बना करके बाद में कभी भी इस्तेमाल, जैसे इस्तेमाल करो चटनी में, सब्जी के ऊपर छिड़क के अब सलाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब है कैसे भी इस्तेमाल करते हैं, बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपने आप को आप जो है फ़ायदा ही फ़ायदा दे सकते हैं। तो सोहजन की पत्ती के बारे में बता ही चुके हैं, केला से तुलना कीजिए, सेब से तुलना कीजिए, दूध से तुलना कीजिए, तो जिस बहुत सारे चीज़ में उससे वो अच्छा है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो सोहजन की पत्ती जो होता है, चिया सीड्स या हम लोग तीसी अलसी बोलते हैं, जो फ्लैक्स सीड अंग्रेजी में बोलते हैं, आलमंड्स हुआ, अखरोट हुआ, ये सब हार्ट को हेल्दी बनाता है, हार्ट के लिए स्पेशली है। आपको वज़न घटाना है तो उसमें चिया सीड लगता है, अलसी लगता है, तो हार्ट के हेल्दी है, वज़न सही करता है, सुंदरता को बढ़ाता है, आपको हेल्दी बनाता है, आपको तेज़ बनाता है। तो ये सारी बात आपको समझना है। आज के बाद से अगर आप किसी को बता सकते हैं भाई तुम मोरिंगा लीव्स जो है, सोहजन की पत्तियाँ को, अगर हरा भरा पेड़ है तो उसको तुरंत खा लो, अगर हरा भरा है, आप बाद में तो हमेशा हरा भरा नहीं रह सकता, तो आप उस वक्त पत्तियों को रख लीजिए, सुखा करके सूखने दीजिए, पूरा सूख गया उसको पाउडर बना लीजिए, बुकनी बना लीजिए, उस बुकनी का इस्तेमाल बाद में भी कीजिए। इस तरह से अपने हेल्थ को आप बढ़िया कर सकते हैं। और सोहजन में जो फ़ायदा है वो आपके सेब हो चाहे वो दूध हो, तो उससे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप समझ सकते हैं सेब और दूध हमेशा महंगा ही मिलता है, तो आप सेब खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन आप सोहजन गाँव घर में हर जगह उसका पेड़ बहुत कॉमन है, आप लगा भी सकते हैं। पेड़ लगाना ही बहुत आसान होता है, उसे एक डंठल तोड़िए, उसको सब तरफ से काट दीजिए उसके छोटे छोटे ब्रांच को, और बड़ा से इतना बड़ा रखिए, उसको मिट्टी में गाड़ दीजिए, पानी देते रहिए। गाड़ने से पहले थोड़ा वहाँ पर ज़मीन में कुछ खाद होता है, अपना जो ऑर्गेनिक खाद होता है, कूड़ा कचरा सब होता है जो घर का सड़ा हुआ चीज़, वो पौधे के लिए खाद बन जाता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचते हैं पौधा नष्ट नहीं हो, कीड़ा न लग जाए, तो आप लहसुन उसुन का जो है पेस्ट बना करके उसको पानी में घोर करके वो वहाँ डाल सकते हैं, ताकि लहसुन क्या करता है उसको जो है ख़राब होने से रोक देता है। तो नेचुरल चीज़ हुआ। तो इस तरह से जो है आप जो है सोहजन लगा लीजिए, उसके पेड़ से पत्ता निकाल लीजिए, पत्ता का इस्तेमाल कीजिए और अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाइए। आप ऐसा हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। आजकल तो गूगल में AI लगा ही हुआ है, वो आपको अच्छा से बता देगा। अभी हम गूगल AI की ही मदद से कुछ हद तक बोल रहे थे आपको। तो सोहजन की पत्ती खाने से बहुत फ़ायदा है, बहुत सारी बीमारी में, चाहे हड्डी का अर्थ हो, चाहे हार्ट का हेल्थ हो, चाहे वो दिमाग का हेल्थ हो, चाहे सांस की नली का हो, चाहे सुंदरता की बात हो, चाहे एनर्जी स्टेमिना की बात हो, हर जगह वो फ़ायदा करता है। तो इस तरह से अपने आप को आप बहुत सारी होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर बीमारी है तो पहले जल्दी ठीक हो सकते हैं। और इसका इस्तेमाल अगर जो भी लोग पहले से बीमार है तो ज़रूर अपने चिकित्सक से मिले, क्योंकि वो चिकित्सक इस फॉर्म में बताना चाह रहा है, क्योंकि मान लो BP कम करता है, पहले से ही कम BP है, शुगर कम करता है, पहले से शुगर कम है, तो ये आपको नुकसान कभी कभी कर सकता है। तो इस सब बात, जैसे महिलाओं में जो है, अगर जो सोहजन की पत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर बच्चों में, महिलाओं में दूध ज़्यादा होता है, इसमें बच्चों को ज़्यादा अच्छा परवरिश होता है, जो छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं। तो वैसे में मान लीजिए जिसको पहले से ज़्यादा ही दूध आ रहा है, उसको उसी का शिकायत हो, तो फिर उस वक्त उसे नहीं खाना है। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें बातें हैं जो जानने चाहिए, या अपने चिकित्सक से मिल लीजिए, आप उसके प्रॉपर्टीज़ लेके पढ़ लीजिए, अपने चिकित्सक से मिल लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, जिससे आप दिखाते हो। तो कभी कभी ऐसा हो ना कि आप मान पहले से या अपना BP और शुगर का दवा खा रहे हो, तो अपना दवाई का डोज एडजस्टमेंट करा ले, थोड़ा दवाई का डोज कम हो जाएगा, या शुरुआत है तो ठीक भी हो सकता है। तो ये सब बात जो है जानने की है इसमें। साथ साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो किसी और को भेजते हैं, पहुंचाते हैं, और तक पहुंचाते हैं, या नीचे में आप क्या सीखे इस बात को लिख पाते हैं, लिखने से क्या होगा, आपका और याददाश्त हो जाएगा, आप उस काम को और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वीडियो से। तो उसको लिखिए कमेंट्स में।